हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ने से पहले जो हम व्याकरण पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक यहाँ पर छोटी सी कहानी ली हूँ। चलो पहले जानते हैं इस कहानी के बारे में, इसमें क्या क्या है। देखो बच्चों, राधा और रीना दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो दोनों दिल्ली में रहती हैं, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। वे साइकिल से विद्यालय जाती हैं। दोनों की मित्रता इतनी अच्छी है कि दूसरे बच्चे इन्हें देखकर खुश होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये जो मैंने छोटी सी कहानी ली है इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, तो क्या क्या नाम है पहले हम इसे जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, राधा और रीना क्या है, दोनों व्यक्ति के नाम है, एक दोनों लड़कियों के नाम है, ठीक है। राधा और रीना दोनों व्यक्तियों के नाम हैं। और दिल्ली क्या है, दिल्ली है स्थान का नाम है। भारत की राजधानी जो दिल्ली होती है वो क्या है, एक स्थान का नाम है। और कक्षा क्या है बच्चों, कक्षा जो है वो एक समूह, बच्चे वहाँ पर बैठते हैं, सब मिलकर बैठते हैं, वो एक समूह है। और मित्रता, मित्रता और खुश, ये दोनों भाव है, मन की एक भावना होती है, ठीक है। तो ये जो सारे नाम हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, स्थानवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, पहले उसकी परिभाषा को हम जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति को भी हम नामवाचक संज्ञा भी कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम नामवाचक संज्ञा भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसे नामवाचक भी कहेंगे। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है वस्तुवाचक, चौथा समूह और भाववाचक, ठीक है। भाव को क्या कहेंगे, गुणवाचक। और वस्तु को भी हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो हमें तो संज्ञा के परिभाषा के बारे में जानकारी मिल गई है। उसके बाद हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से हमें व्यक्ति, स्थान, नदी आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है बच्चों, जिस शब्द से हमें व्यक्ति, स्थान और नदी, ठीक है, आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने यहाँ पर 3 तस्वीर ली हूँ। उदाहरण के तौर पर देखो, पहले क्या है, गोदावरी एक क्या है, नदी का नाम है। दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है। और लता मंगेशकर कौन है, मशहूर गायिका है, जो वो भी एक नाम है। तो यहाँ पर एक नदी का नाम, एक स्थान का नाम और एक व्यक्ति का नाम आ गया। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये सारे जो हैं व्यक्ति, स्थान और नदी आदि का जो नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो उसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें जातिगत नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक गाय है और दूसरा, यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं, एक है शहर का चित्र है और एक गांव का चित्र है। शहर का नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा
और गाय का अगर नाम आ जाएगा, गाय कई तरह के होते हैं, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आएंगे तीसरी ओर, वस्तुवाचक संज्ञा। तो वस्तुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो वस्तुवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से हमें वस्तु या पदार्थ के नाम का बोध होता है उसे वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, एक है पत्थर और दूसरा है सोना। अच्छा, वस्तुवाचक संज्ञा को क्या कहेंगे? उसका दूसरा नाम द्रव्यवाचक है, जिसको कि हम बार बार तोड़ने पर भी उसके नाम में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर पत्थर है और सोना है। सोने का हम अगर उसको तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कई तरह के उसको आकार से उसको हम बनाते हैं, उनको अलंकार जैसे बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो मतलब वो टूटने से भी वो टूटता नहीं है। ठीक है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन इसे हम वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे समूहवाचक संज्ञा। समूह क्या है? जैसे कि बहुत सारे मिलकर रहने से भी हम उसको समूह बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे मिलकर कक्षा में बैठते हैं, उसे भी हम समूह कहेंगे। एक सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें समूह या दल के नाम का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार और पंछियों के झुंड। यहाँ पर क्या है, परिवार में क्या होता है, हम सब मिलकर रहते हैं। एक आदमी तो नहीं रहते हैं, परिवार में माँ है, माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है। तो ये क्या हो गया, एक समूह के अंतर्गत आता है। तो झुंड क्या है? जैसे यहाँ पर बहुत सारे पंछी आसमान में उड़कर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक पंछियों के झुंड मतलब दल। तो इसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो उसके बाद हम आएंगे भाववाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो जिस शब्द से हमें गुण या अवस्था के बारे में पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा रो रहा है, और यहाँ पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर है। तो बचपन क्या है, बच्चा है जो वो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन बचपन क्या है, उसकी अवस्था है। और बुढ़ापा क्या है, यहाँ पर एक बूढ़े आदमी है, उनको देखने से भी हमें पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी है, लेकिन उनकी बुढ़ापा उनको देखकर नजर आता है कि वो उनकी बुढ़ापा जो भाव होता है। ठीक है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो संज्ञा के बारे में विस्तार से जानकारी हमें मिली है, उसके अंतर्गत आज हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, जैसे कि उसकी परिभाषा और उसके प्रकार भेद के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई है। लेकिन पहले हम जानेंगे व्याकरण को जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और रूप विचार और वाक्य विचार। ठीक है, जो वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार हम आज जो पढ़े संज्ञा के बारे में, वो रूप विचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने संज्ञा के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल गई है। उसके बाद हम आएंगे मूल्यांकन की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द के रिक्त स्थान में सही संज्ञा शब्द, नीचे लिखे वाक्यों में सही संज्ञा शब्द लिखिए। तो पहला क्या है, देश जंगल का राजा है। जंगल का राजा कौन है, शेर। ठीक है, और गन्ने में देश होती है। गन्ने खाने में कैसा लगता है, मीठा। तो उसमें जो मीठा का जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, मिठास।
और तीसरा है, देश भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। देश एक पवित्र नदी है। पवित्र नदी का नाम बताओ। गंगा। ठीक है। उसके बाद बच्चे देश से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद। रमेश देश उड़ा रहा है। इसमें कौन सा संज्ञा शब्द हम लगाएंगे? पतंग। और देश तालाब में तैर रही है। कौन तालाब में तैर रही है? मछली। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आएंगे दूसरी मूल्यांकन की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है? नीचे दिए गए शब्दों में से हमें क्या ढूंढना है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तु, समूह और भाववाचक संज्ञा शब्द को हमें छांटना है। ठीक है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन से संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? महात्मा गांधी कौन से शब्द के संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं? व्यक्ति। और दूध, दूध क्या है बच्चों? वस्तु। और विद्यालय क्या है बच्चों? जाति। और कवि, कवि क्या है? कवि भी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। और टोली, टोली क्या है? दल। तो टोली कौन से अंतर्गत आएंगे? समूह। परिवार, परिवार किसके अंतर्गत आएंगे? समूह। और रमेश, रमेश क्या है बच्चों? एक व्यक्ति का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अध्यापक, अध्यापक किसके अंतर्गत आएंगे? जाति। पानी, वस्तु। क्रोध यानी कि गुस्सा एक गुण है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? भाव। और खुशी, खुशी भी भाववाचक। और सुंदर, सुंदर भी भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमें संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। धन्यवाद।